और आज देश भर में गंगा दशहरा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही घाटों पर भक्तों की लंबी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है और मोक्ष के मार्ग भी खुल जाते हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए विभिन्न घाटों की, नदियों की। बुलंदशहर, रायबरेली, प्रयागराज, आज जबरदस्त भीड़ जो है पूरे प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। किनारों पर, घाटों पर आज जमकर लोग उतरे हैं और स्नान यहां पर किया गया है गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर। भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश भर से यहां पर पहुंचे गंगा दशहरा के अवसर पर। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरे का दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन कहा जाता है कि मां गंगा धरती पर अवतारित हुई थी और संगम स्थल पर पहुंचकर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बता दें कि कपिल मुनि जो थे ऋषि, उनके श्राप से भस्म हुए राजा सागर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए राजा भगीरथी ने घोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा ने मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर भेजने की प्रार्थना को स्वीकार किया था, जो वैशाख शुक्ल की सप्तमी भगवान शिव जी की जटाओं में आई थी। और जहां ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा मैया शिव जटाओं से निकलकर धरती पर अवतारित हुई थी। तो आज के विशेष दिन पर विशेष पूजा का महत्व है और लोग आस्था की डुबकी लगाने संगम में पहुंच रहे हैं। आज के दिन पूजा करने से, गंगा में डुबकी लगाने से खुद के साथ साथ जो उनके पितरे हैं उन्हें भी पुण्य प्राप्त होता है। फिलहाल और लोगों से यहाँ पर आप लोग आई हैं, आस्था की डुबकी लगाई है, क्या कुछ? हाँ, बहुत अच्छा खास है कि हम लोग आज गंगा दशहरे के दिन आए हैं। हम लोग सब परिवार के साथ आए हैं नहाने के लिए। स्नान किया? स्नान किया, बहुत महत्व हुआ स्नान करने। कैसा लगा स्नान? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, राजा सागर के जो करीब पुत्र थे उनको मुक्ति के लिए भागीरथी ने घोर तपस्या की थी, जिसके बाद माँ गंगा धरती पर अवतारित हुई थी। और संगम नगरी प्रयागराज में तीनों जो नदियां हैं, माँ गंगा, माँ सरस्वती और साथ ही माँ का, तीनों का मिलन होता है संगम में। और आप देख सकते हैं गंगा दशहरे के दिन पर यहाँ पर किस तरह से भक्तों की भीड़ है और लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। कल्याण हो। ऐसे में हम आगे और लोग से बात करेंगे। तो ये बताइए, आज आप लोग संगम पे आए, किस तरह से आस्था की डुबकी लगाई, क्या कामना की है माँ गंगा जी? आज गंगा दशहरे का दिन है। हाँ, आज क्योंकि एक बहुत बड़ा महत्व का हिंदू पर्व है जो कि गंगा दशहरा है, और मान्यता ये है कि आज के पर्व में स्नान करने से काफी पुण्यों की प्राप्ति होती है, काफी पाप नष्ट होते हैं। तो हमने तो देश की, परिवार की, अपनी खुद की सुरक्षा की और आगे बढ़ने की, तरक्की की ही कामना की है। और भगवान से यही बस कृपा बनी रहे अपने ऊपर, परिवार के ऊपर और देश के ऊपर। महाकुंभ के बाद आई है, आस्था की डुबकी लगाई, कैसा लगा? अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि महाकुंभ के बाद जैसा कि हमने देखा था बहुत ज्यादा गंदगी हो गई थी संगम में, क्योंकि हम यहीं के निवासी हैं। हम देख रहे थे बहुत ज्यादा गंदगी हो गई थी, बहुत लोगों ने कूड़ा फेंक रखा था, पर अभी काफी बेहतर है, पहले से साफ सुथरा हो गया है पूरा। यशवी राय, देखिए यशवी राय थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से बेहतर व्यवस्थाएं हो गई हैं और आस्था की डुबकी लगाई है। फिलहाल और लोगों से बात कर लेते तीर्थ पुरोहित से, उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना। गंगा दशहरे पे जिस तरह से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लोगों से जो लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और दान पुण्य कर रहे हैं। ये बताइए, आज आप लोग ने आस्था की डुबकी लगाई, दान पुण्य किया, माँ गंगा से क्या कामना की है? माँ गंगा से हमने कहा कि भाई हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं जो भाव से यहाँ आ रहे हैं, उनका आप सहयोग करें, उनकी रक्षा करें, और हमारे जो बच्चे हैं नए जनरेशन के, उनको लायक बनाएं, उनको सद्बुद्धि दें कि अच्छे सत्मार्ग पे चलें और सनातन धर्म को अपनाएं। देश की आज जो सुरक्षा की बात है, चाहे वो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हों, उसके लिए भी क्या कामना की है कि अपना देश मजबूत रहे? देखिए, इसके लिए तो एकजुट होना पड़ेगा। हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनको समझना पड़ेगा इसके बारे में। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन हमारे जो धर्म है इसमें एकता की बहुत महत्व होती है। तो हम चाहेंगे कि सारे जो नागरिक हमारे देश के वो एकजुट हों, एक दूसरे के साथ खड़े रहें हर दुख में, सुख में, और एक दूसरे का यही काम है। जी। देखिए, माँ गंगा से विशेष लोगों ने प्रार्थना की है और हमारे साथ तीर्थ पुरोहित गोपाल जी हैं, हम उनसे ही बात कर लेंगे। दादा, आज यहाँ पर गंगा दशहरे का दिन है, किस तरह से खास दिन है, क्या कुछ महत्व है? आज जो है बहुत पुनीत पर्व है। आज भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की देन है भगवान की कि आज के दिन गंगा जी स्वर्ग लोक छोड़ करके मृत में पधारी। उतरी कहाँ? हरिद्वार में, कहाँ? गंगोत्री। वहां से बहके गंगा जी प्रयाग में आई,
काशी गई, कलकत्ता गई, यहाँ भगवान के पुरखों के सगर के पुरखों को तारा साधरा को। तो गंगा के आने का जो दिन है वो अति पुनीत पर्व है और उनके आने पर पूरे भारतवासी नर नारी सब मिल करके उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, गंगा में नहाते हैं, गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। उनके जो भी किए हुए अनजान की जान जो पाप है वो कट जाते हैं और 10 प्रकार के पाप गंगा अपने आप हर लेती है। इसलिए आज गंगा का बहुत ही विशेष दिन है। अब क्यों ना हो, वो भगवान है, सारी संसार की माता है। आज भारत ही परम सौभाग्य सारी देश है, यहाँ सारी भगवान अवतरित हुए हैं, उनमें गंगा जी भी हैं। तो आज गंगा अवतरण के नाम है, पर्व है। आज लोग गंगा जी प्रयागराज जाते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मणों को भी दान देते हैं और उनके नहाने के साथ उनके जो पितर है जो मर चुके हैं नहीं है उनका भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि हमारा लड़का गंगा नहा रहा है, उस लड़के के नहाने से उनके पितर भी तर जाते हैं। ये पावर गंगा जी का है। और गंगा में कितनी गंदगी मिली है आज से अनंत समय से भी, अब अभी गंगा स्वच्छ साफ निर्मल है। वीराने हम सफा करें या न करें, गंगा हमेशा निर्मल रहेंगी। ये बड़ी कृपा भगवान की। और आपने हमसे पूछा, हम बड़े भाग्यशाली गंगा के बारे में आपसे कुछ बता रहे हैं, कुछ बोले, ये भी बड़ी बड़ा सौभाग्य मेरा है। हमारे साथ गोपाल दास जी महाराज थे जो कि तीर्थ पुरोहित है, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है और किस तरह से जो लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ उनके पितरों को भी मोक्ष मिलता है। और ये एक विशेष जो कहा जाए गंगा स्नान से जो लोगों को फल प्राप्त होता है, ये काफी पुण्य होता है, जिससे कि लोगों को ये पुण्य प्राप्त होता है और उनके पितरों को भी ये पुण्य प्राप्त होता है गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।